बिहार बोर्ड 12th मैथ के 7 इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे बिहार बोर्ड हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप इस 7 चैप्टर को पढ़ लिए तो आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, 100 में 100 आप ला सकते हो। आपके मन में सवाल आएगा कि ये भैया अगर 7 को चैप्टर पढ़ के 100 में 100 आ जाएगा तो 12-13 को चैप्टर है पूरा, उतना पढ़ना जरूरी है और दूसरा बुक पढ़ना जरूरी है। तो इसका जवाब है कि आप नॉलेज के लिए सब पढ़िए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं या जानना चाहते हैं कि हम कम पढ़ के भी अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, तो ये 7 इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इधर हिंदी में भी लिख दिया है। ये 7 इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100/100 मार्क्स आ जाएगा। इसको हम प्रूफ से दिखाएंगे, क्योंकि हम प्रूफ से बात करते हैं। प्रूफ दिखाएंगे कि पिछला 5 साल में, अब देखो 2021 से ना बिहार बोर्ड दुगुना ऑप्शन दे रहा है। दुगुना ऑप्शन मतलब भैया 200 नंबर का आपका मैथ होता है एग्जाम में। ये भैया 200 नंबर का कैसे होता है, 100 नंबर का होता है। तो देखो दुगुना ऑब्जेक्टिव रहा तो 200 नंबर का हुआ ना। आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें जवाब कितना का देना होता है, 50 का देना होता है, ठीक है। तो 100 हो गया, 100 मार्क्स। उसके बाद सब्जेक्टिव आपसे 100 मार्क्स का पूछा जाता है जिसमें से जवाब कितना देना होता है, 50 मार्क्स का जवाब देना होता है। तो टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है जिसमें से 100 नंबर का बनाना होता है। इससे पहले हम समझेंगे एग्जाम पैटर्न को, जिसको अगर आप समझ लेते हैं ना एक बार, तो ये नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप आराम से 95+ तो ला ही सकते हैं मैथमेटिक्स में। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम आपको बता देते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी नंबर नहीं कटता है। मतलब आपका सलूशन सही है, आपका सलूशन सही है ना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 में 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें राइटिंग मायने नहीं रखता है ना, स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है, पैराग्राफ मायने नहीं रखता है। आपका सवाल सही आप बनाए हैं तो 5 में 5 मिल जाएगा, 4.5 भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। तो 5 में 5 नंबर आपको यहाँ मिल जाता है। और बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव आपका एक सही है तो एक तो मिल ही जाता है ना, उसमें कहाँ आधा नंबर कटता है। तो देखो एग्जाम पैटर्न को अगर आप समझ लिए ना, इसके बाद हम 5 साल का प्रूफ आपको दिखाएंगे, जिसको आप एक बार समझ लिए तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगा कि अच्छा इस 7 चैप्टर को हम कर लिए ना तो 100 में 100 हम ला सकते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट लाया है, एक बड़ी बात नहीं है, 99 तो स्टूडेंट हमारा ही लाया है। आप मार्कशीट वगैरह देख सकते हो, शॉर्ट में मैंने प्रूफ डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। देखो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जिसमें से बनाना कितना है, 50 को बनाना है। कोई 50 को बना देना है 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। 30 को आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बनाना कितना है, 15 को बनाना है। 50% बनाना है तो 15 को हुआ 30 का, है ना, 15 को बना देना है। उसके बाद 8 आपसे पूछा जाएंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। कितना पूछा जाएगा, 8 पूछा जाएगा। बनाना कितना है, 4 को बनाना है भैया। तो देखो 8 में 4 बना देना है तो 5 चौके 20 नंबर आपको यहां से मिल गया, 15 दूना 30 नंबर आपको यहां से मिल गया, और 50 को यहां से। तो देखो 20, 30, 50 और 50, 100 मार्क्स का आपका मैथ का एग्जाम हो गया। सिंपल है। आगे हम प्रूफ देखते हैं कि आखिर पूछा कितना गया है इस 7 चैप्टर से, ठीक है। तो देखो पिछला 5 साल का अगर हम डेटा देखें प्रूफ के साथ, तो ऑब्जेक्टिव का बात करें भैया, तो देखो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे टोटल पूछे जाते हैं, है ना, पूरे चैप्टर मिला करके। लेकिन इस 7 चैप्टर से ये भैया 8 का है लिखे हैं। तो देखो 8 लिखे हैं ना, अंत में हम आपको एक और चैप्टर बताएंगे जो बहुत आसान है, बउआ वाला चैप्टर है, आप ऐसे ही पढ़ लोगे उसको। 7 का हम बात करें तो इस 7 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का बात करें भैया, तो ऑब्जेक्टिव देखो टोटल 100 पूछा जाता है, तो इस 7 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 75 से 80 पूछा जाता है, ठीक है। ये भैया 7 को चैप्टर से इतना पूछा जाता है, बिल्कुल इतना पूछा जाता है। बनाना कितना है आपको, 50 को बनाना है ना, 50 को बनाना है ना। तो देखो अगर आप इस 7 चैप्टर को भी पढ़ लेते हो ना तो 50 को आराम से बना दोगे। 75 से 80 पूछा गया है ना पिछला 5 साल में। 2021 का आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लो, 22 का देख लो, 23 का देख लो, है ना। 70 से तो ऊपर ही है, 73, 74 है, किसी में 78 भी है। इसीलिए हम एक एवरेज रेशियो आपको बता दिए हैं कि 75 से 80 के बीच में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, 7 चैप्टर से, ठीक है। तो आपको पता लग गया ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब देखो इस वीडियो को बनाने के लिए हम पूरा क्वेश्चन बैंक छाने हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक पर रिसर्च किया है, एक एक चीज को देखे हैं, तो मेहनत बहुत ज्यादा लगी है। तो आप इस मेहनत के लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो को नीचे लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं ना
तो इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके फोन पर हमसे बिना पूछे पहुंच जाएगा, है ना। और आप उसको देख सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलने वाला है, ठीक है। और हम गेस्ट क्वेश्चन देंगे जो आपके सीधे एग्जाम में टकराएंगे और उसका अनाउंसमेंट हम इसी चैनल पे करेंगे, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव का बात करें भैया तो देखो ऑब्जेक्टिव तो हो गया, 75 से 80 को पूछा जाएगा 100 में से, जिसमें से 50 को बनाना है। सब्जेक्टिव का बात करें तो देखो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ना आपसे 30 पूछे जाते हैं टोटल, और 24 से 25 क्वेश्चन आपके इसी 7 चैप्टर से रहेंगे, ठीक है। 24 से 25 क्वेश्चन आपके इसी 7 चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब बनाना इसमें कितना है तो 15 को बनाना है। अब देखो 24 से 25 को पूछा जाएगा तो 15 को तो बन ही जाएगा, है ना। इस 7 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। लेकिन इसमें एक बात बताए, 2 चैप्टर ऐसा है ना जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन 2 चैप्टर भैया? तो देखो इस साइन का आपको पता है dy/dx, है ना, या dy/dx बन सकते हो। और इस बंसी का पता है आपको, ये बंसी याद होगा आपको। देखो ये बंसी है ना, इंटीग्रेशन का साइन है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हिंदी में कहे तो अवकलन और समाकलन, ये दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है। आप सब्जेक्टिव में पलटोगे ना तो खाली आपको मिलेगा dy/dx और ये बंसी का साइन मिलेगा, ठीक है। तो इस दोनों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेना, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर वाला का तो बात कर लिया, अब 5 नंबर वाला के चलते हैं। तो देखो 2 नंबर वाला तो हम बता दिए 24 से 25 को पूछा जाएगा, 15 को बना देना है। 5 नंबर वाला का बात करें तो 5 नंबर वाला आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 को बनाना होता है ना। 5 का 20 नंबर आपको यहां से मिलता है। तो इस 8 में से कितना पूछा जाएगा इस 7 चैप्टर से? तो देखो 6 से 7 क्वेश्चन ना इसी 7 चैप्टर से आपको रहेंगे, और सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रहेंगे, ठीक है। तो देखो 6 से 7 रहेगा, बनाना कितना है भैया? बनाना 4 गो है। बनाना कितना है? 4 गो है। तो 4 गो आप आराम से बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। 4 गो आराम से बन जाएगा। तो यहां से देखो आप 100 में 100 केवल इस 7 चैप्टर को आप पढ़ करके ला सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड दुगुना ऑप्शन दे रहा है। आप आंख बंद करके भी घसेंगे ना, गोला रंगाएंगे, है ना, तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 20 को तो आपका इसी सही हो जाएगा, है ना। इसी ही सही हो जाएगा 20 को। 10 नंबर के लिए आप मेहनत कर लोगे, पास इसी हो जाओगे। तो बिहार बोर्ड में फेल होता नहीं है। आप अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो, है ना, अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो। पूरा चैप्टर को पढ़िए, मैं फिर से कह रहा हूं, नॉलेज के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को माने तो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के भी आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यह तो हो गया मैथ का। इसी तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि केमिस्ट्री फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, वहां सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।